लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। दोस्तों, गुड न्यूज में मैं आपके साथ महेश सिंह। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले का सिंगापुर गांव आज जल संरक्षण की मिसाल बन चुका है। कभी सूखे और कमजोर मानसून से जूझने वाली है जमीन अब हरियाली और खुशहाली से भरने लगी है। गांव में बांस के सहारे खड़े पौधों की उल्टी प्लास्टिक बोतलों से बूंद बूंद पानी दिया जा रहा है। यह देशी टपक सिंचाई मॉडल न सिर्फ पानी बचा रहा है, बल्कि हजारों फलदार पौधों को जीवन भी दे रहा है। जल संचय भागीदारी अभियान में देश में दूसरा और मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर डिंडोरी ने यह साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। स्थानीय निवासी खेमकर्ण विश्वकर्मा और गोमती बाई जैसे ग्रामीणों ने अपनी पारंपरिक समझ और मेहनत से जल संरक्षण को जन आंदोलन बना दिया। गांव में रसोई और नहाने के गंदे पानी को सोक पिट और रिजार्ट पिट के जरिए जमीन में उतारा जा रहा है, जिससे भूजल स्तर लगातार सुधर रहा है। पूरे जिले में करीब 2.98 लाख जल संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 41,000 रिजॉर्ट पिट, 10,000 खेत तालाब और 6,000 चेक डैम शामिल हैं। पशुओं के लिए अलग पानी व्यवस्था भी की गई है ताकि पेयजल पर दबाव कम हो। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के अनुसार पहले यहाँ की पथरीली मिट्टी पानी रोक नहीं पाती थी और किसान साल में केवल एक फसल ले पाते थे, लेकिन अब खेतों में नमी बढ़ रही है और खेती के नए अवसर बन रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम अभियान के तहत 3,500 से अधिक फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस बदलाव में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका सबसे अहम रही। शारदा आजीविका समूह की महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों और मिट्टी के घड़ों से देसी ड्रिप सिस्टम तैयार किया। इतना ही नहीं, तालाबों में मछली पालन शुरू कर आजीविका का नया रास्ता भी बनाया। डिंडोरी के आदिवासियों ने यह दिखा दिया कि पारंपरिक ज्ञान, सामूहिक भागीदारी और छोटे नवाचार मिलकर पानी की हर बूंद को भविष्य की ताकत बना सकते हैं। दोस्तों, गुड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के रहने वाले डॉक्टर आर के अरोड़ा देश के उन चुनिंदा सुरक्षा अधिकारियों में माने जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और संस्थागत विकास के क्षेत्र में लंबी और प्रभावशाली सेवाएं दी हैं। साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपने अनुशासन, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। हाल ही में डॉक्टर आर के अरोड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बीएसएफ इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रदान किया गया। डॉक्टर अरोड़ा ने अपने कैरियर की शुरुआत सुरक्षा सेवाओं से की और बाद में सीमा सुरक्षा बल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन संचालित करने और आधुनिक सुरक्षा रणनीतियों को लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही। जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उन्होंने कई अभियानों का नेतृत्व किया और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम किया। उनकी पहचान केवल एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच रखने वाले प्रशासक के रूप में भी रही है। साइबर सुरक्षा और तकनीकी निगरानी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बदलते दौर में डिजिटल खतरों को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। संस्थागत निर्माण और प्रशासनिक सुधारों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही, जिसके कारण कई सुरक्षा इकाइयों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनी। डॉक्टर अरोड़ा ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अभियानों में उनकी भागीदारी को सराहा गया है। विभिन्न देशों के सुरक्षा अधिकारियों के साथ काम करते हुए उन्होंने भारतीय सुरक्षा तंत्र की दक्षता और पेशेवर क्षमता को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें कई सम्मान और प्रशस्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुलिस पदक तो विशिष्ट सेवा उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है।
यह सम्मान उन्हें राष्ट्र सेवा, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। महिला ग्रुप से जुड़े होने के कारण वे सामाजिक और संस्थागत गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। युवाओं को अनुशासन, राष्ट्र सेवा और नेतृत्व के प्रति प्रेरित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण माना जाता है कि सीमित संसाधनों और साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद मेहनत और समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान बनाई जा सकती है। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,